कि हमारे बहुजन समाज के नेता बाबा साहब के लगाए हुए पेड़ के फल तो खा रहे हैं, लेकिन उस पेड़ को सींचने का काम नहीं कर रहे, खाद पानी डालने का काम नहीं कर रहे हैं। जो हमारे राजनेता हैं वो हमारी खिलाफत या हमारे खिलाफ नहीं भी बोलते तो हमारे फेर में भी विधानसभाओं में नहीं बोलते हैं, लोकसभा में नहीं बोलते हैं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल धम्मचक्र। आज हमारे साथ एडवोकेट भोपाल सिंह जी हैं और ये राजनीति पर जो है अपने बड़े ही बेबाकी से बहुत सारे कटाक्ष और जवाब देते हैं और आज इनसे जानते हैं राजनीति के बारे में और जो हमारे बहुत सारे जो नेता होते हैं जो उनके ऊपर इनके क्या विचार हैं। तो जानते हैं मान्यवर साहब हमारे साथ बैठे हैं एडवोकेट भोपाल सिंह जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम भोपाल सिंह एडवोकेट है और जैसा कि आजकल चल रहा है कि हमारे बहुजन समाज के नेता बाबा साहब के लगाए हुए पेड़ के फल तो खा रहे हैं, लेकिन उस पेड़ को सींचने का काम नहीं कर रहे, खाद पानी डालने का काम नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब के दिए हुए रिजर्वेशन पर जीत कर आ जाते हैं, लेकिन वही लोग जाके बहुजन समाज की ही खिलाफत करते हैं कि पूरे भारत में 1 करोड़ लोग रिजर्व सीट से जीत के आते हैं, चाहे वो प्रधान हो, चाहे बीडीसी मेंबर हो, चाहे सोसाइटी के डायरेक्टर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे सांसद हो। और कहीं भी कोई आंदोलन या कहीं कोई आवाज़ ऐसे लोगों के द्वारा नहीं उठाई जाती। बहुत सारे उदाहरण हैं। चंपावत में सूखी ढांग में जो भोजन माता के साथ हुआ, एक भी सांसद, एक भी एमएलए उस भोजन माता के साथ कोई खड़ा नहीं था। अभी अल्मोड़े में भी एक घटना सुनने में आई जगदीश प्रसाद की कि जनरल महिला से शादी करने के बाद उसको मार दिया गया, कहीं किसी का बयान नहीं आया। अभी एक और हुआ मंदिर में, अभी 1 हफ्ते के अंदर की बात है कि किसी दलित के मंदिर में घुसने पर उत्तरकाशी में जलती हुई लकड़ी से उसको पीट के घायल कर दिया गया। रात भर टॉर्चर किया गया उसको। तो किसी का बयान नहीं आया, किसी सांसद का, किसी एमएलए का बयान नहीं आया। बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे जिनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। बड़े शर्म की बात है कि हम लोग जीत के जाते हैं समाज की सीट से, बाबा साहब के दिए हुए रिजर्वेशन से, लेकिन उसके बारे में हम बोलना तक उचित नहीं समझते हैं संसद विधानसभा में जाकर। जब क्रीमी लेयर जिस तरह से ओबीसी में क्रीमी लेयर लगने के बाद करीब 314 लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालने के बाद बाहर कर दिए गए, इसी तरह से हमारे लोग भी बाहर हो जाएंगे। और रही बात जो हमारे राजनेता हैं वो हमारी खिलाफत या हमारे खिलाफ नहीं भी बोलते तो हमारे फेर में भी विधानसभाओं में नहीं बोलते हैं, लोकसभा में नहीं बोलते हैं। उसके कुछ उदाहरण दीजिए। 131 लोग एससी से रिजर्व सीट पर जीतकर सांसद जाते हैं लोकसभा में, और जब सुप्रीम कोर्ट में बिना आंकड़ों के प्रमोशन में आरक्षण को रद्द कर दिया जाता है, एक भी सांसद, जो 131 सांसद, 1200 एमएलए पूरे देश में हैं, कहीं से आवाज़ नहीं आती कि ये जो हुआ है गलत हुआ है, आंकड़े जुटाए जाएं। उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो 3 वैकेंसी निकाली गई थी एडीजे में, उसमें एक ईडब्ल्यूएस, एक महिला रिजर्व, एक विकलांग। उन्होंने हाई कोर्ट में रिट डाली, लेकिन बिना सुनवाई के रिट भी खारिज कर दी गई।